वेलकम टू माय चैनल मुंह फट बंदा। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए एक मुनफरद और एक नई तारीखी शख्सियत के साथ हाजिर हुआ हूँ। इस तारीखी शख्सियत के हवाले से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसने यूरोप से लेकर हिंदुस्तान यानी साउथ एशिया तक एक नया रास्ता दरियाफ्त किया जो पहले किसी ने दरियाफ्त नहीं किया था। 24 दिसंबर 1524 वास्को डा गामा एक पुर्तगाली एक्सप्लोर और समंदर के रास्ते हिंदुस्तान पहुंचने वाला पहला यूरोपी था। कैप ऑफ गड होप के ज़रिए हिंदुस्तान का इनका इब्तदाई सफ़र यूरोप और एशिया को एक समुद्री रास्ते से जोड़ने वाला पहला सफ़र था जिसने बहरा ओकियानूस और बहरे हिंद को मिलाया और इसी वजह से मगरब और मशरिक़ को मिलाया। उसे आलमी तारीख में बड़े पैमाने पर एक संग मील समझा जाता है क्योंकि इसने आलमी कसीरसकाफ्ती के समंदर पर मबनी मरहले का आगाज़ किया। डा गामा की हिंदुस्तान के लिए समुद्री रास्ते की दरियाफ्त ने आलमी साम्राज्य के दौर का रास्ता खोला और पुर्तगालियों को अफ्रीका से एशिया के रास्ते में एक देरपा नौ आबादियाती सल्तनत कायम करने के काबिल बनाया। डा गामा और इसके बाद आने वालों की तरफ से मुलाज़म किए जाने वाले तशद्दुद और गैरमालियों ने हिंदुस्तान की मकामी रियासतों में पुर्तगालियों को एक वहशियाना साख भी दी जो कि दरियाफ्त के दौर में मगरबी इस्तेमार के लिए नमूना कायम करेगी। समंदरी रास्ते पर सफ़र करने से पुर्तगालियों को इंतहाई मुतनाज़ा बहरा रूम के पार जाने और ख़तरनाक जजीरा नुमा अरब को अबूर करने से गुरेज करने का मौका मिला। ज़ाहरी और वापसी के सफ़र में तय किए गए फासलों के मजमूए ने इस मुहिम को उस वक्त तक का सबसे तवील समुद्री सफ़र बना दिया। कई दहाइयों तक मलाहों की इंडियज़ तक पहुंचने की कोशिश के बाद हज़ारों जानों और दर्जनों जहाज़ों के टूटने और हमलों में ज़ाया होने के बाद डा गामा 20 मई 1498 को 1498 को कालीकट में उतरा। पहले शुमाली और साहिली मगरबी अफ्रीका के साथ वाक़या था। सबसे पहले जनूब मशरिक़ एशिया से हासिल होने वाले अहम मसाले काली मिर्च और दार चीनी थे, लेकिन जल्द ही इसमें दीगर मसनूआत भी शामिल हो गई जो यूरोप के लिए बिल्कुल नई है। पुर्तगाल ने कई दहाइयों तक इन एशिया की तजारती इजारादारी बरकरार रखी। ये एक सदी बाद तक नहीं हुआ था। दीगर यूरोपी ताकतें पहले डच रिपब्लिक और इंग्लैंड के बाद में फ्रांस और डेनमार्क कैप रूट में पुर्तगाल की इजारादारी और बहरी बालादस्ती को चैलेंज करने में कामयाब हुई। डा गामा ने पुर्तगाली हिंदुस्तानी आर्माद में से दो की क़यादत की। पहली और चौथी मौखर अज़कर सबसे बड़ा था और पहले वाले से वापसी के 4 साल बाद हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। इनकी शराकत के लिए 1524 में डा गामा को वाइसरॉय के लक़ब के साथ हिंदुस्तान का गवर्नर मुकर्रर किया गया था और 1519 में काउंट ऑफ वाडिगोवेयर के तौर पर नामज़द किया गया था। वो एक्सप्लोरेशन की तारीख में एक सरकर्दा शख्सियत हैं और दुनिया भर में खराज तहसीन पेश करने वालों ने इनकी तलाश और कारनामों का जश्न मनाया है। पुर्तगाली कौमी महाकावी नज़म ने इनके एजाज़ में लिखी थी। मार्च 2016 में ओमान के साहिल से मिलने वाले डी गामा के आर्माडा में से एक जहाज़ एस्मेराल्डा के मलबे से हज़ारों नमूने और समुद्री बाक़ियात बरामद हुई थी।